हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फेस या कॉन्टिनेंस के बारे में। फेस या कॉन्टिनेंस, चेहरा। तो चेहरा हमने देखा है कैसा होता है, हम सबके पास एक चेहरा है। ओके, दिस इज फेस या कॉन्टिनेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, ये ईयर्स हैं, ये आंखें हैं, ठीक है, नोज है, चेहरा। ठीक है, तो फेस या कॉन्टिनेंस एक्सटेंड फ्रॉम हेयर लाइन्स। ठीक है, एक्सटेंड कहां से होता है कॉन्टिनेंस का? फ्रॉम हेयर लाइन्स टू द मेंटम या चिन, फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, ये एक्सटेंट होता है इसका ऑन ईच साइड। सुपीरियरली हेयर लाइन, इंफीरियरली चिन एंड मैंडिबल, और ऑन ईच साइड ऑरिकल। ठीक है, तो ये है हमारा फेस का एक्सटेंट। ठीक है, फोरहेड इज कॉमन एंड स्काल्प एंड फेस बोथ। दिस इज फोरहेड, ललाट है ना, तो दिस एरिया इज कॉमन फॉर बोथ फेस एंड स्काल्प, दोनों के लिए कॉमन है। इज इट क्लियर? फीचर्स, अब हमको फेस में क्या क्या स्पेशलिटीज दिखाई देती हैं? तो हमको स्किन दिखाई देती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है और डीप फेशिया होता है। स्किन के अंदर जो मेन इसके अंदर होती हैं, 5 चीजें होती हैं स्किन के अंदर। एक तो होती है इसकी वेस्कुलरिटी, मतलब इसका ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई। देन ओपनिंग्स, इसमें क्या क्या ओपनिंग्स हैं, है ना। देन लेक्सिटी, इसकी लूजपन, लेक्सिटी अपन के हिंदी के अंदर तो। और एक फिक्सिटी, और कहाँ कहाँ फिक्स है, ये कड़क है, चिपका हुआ है ना। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, और इसके अंदर फेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ पर फेस का। तो हम एक एक पॉइंट देखते हैं। तो वेस्कुलरिटी को सबसे पहले देखेंगे। तो वेस्कुलरिटी, फेशियल स्किन इज वेरी वेस्कुलर, फेशियल स्किन इज वेरी वेस्कुलर विच मेक्स द फेस ब्लश एंड ब्लेंच, है ना। ब्लश मतलब शर्म से लाल हो जाना, है ना, और ब्लेंच मतलब डर से पीला पड़ जाना। तो ये सिर्फ चेहरे की ही खासियत है। जब ब्लड सप्लाई एकदम से बढ़ेगा तो चेहरे का कलर लाल हो जाएगा, शर्म से जैसे लाल हो जाता है इंसान। एंड ब्लेंच, डर की वजह से एकदम से वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, उड़ जाता है, उसको ब्लेंच कहते हैं। तो वुंड्स ऑफ फेस ब्लीड्स प्रोफ्यूजली, जितने भी वुंड्स हैं फेस के, घाव हैं, वो ज्यादा ब्लीड करेंगे। क्यों? क्योंकि वास्कुलर सप्लाई ज्यादा है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है। बट हील्स रेपिडली, लेकिन यही एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि इसके जो वुंड से हैं जल्दी से भर जाते हैं, घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसी वजह से ना, और ड्यू टू द सेम रीजन प्लास्टिक सर्जरी ऑफ फेस गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट। हाँ, जो रिजल्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है उसके रिजल्ट फेस के ऊपर एक्सीलेंट, इसलिए लोग अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कॉमन चीज है। ओपनिंग्स, फेशियल ओपनिंग क्या क्या है? तो फेशियल स्किन इज रिच इन स्वेट एंड सिवेशियस ग्लैंड, यहाँ पर पसीने की और सिवेशियस तेल की ग्रंथियां ज्यादा होती है, ग्लैंड्स ज्यादा होती है, विच मेक्स फेस मॉइस्ट एंड ऑयली रिस्पेक्टिवली। है ना, हमारा चेहरा कैसा होता है? मतलब नमकीन चेहरा। वाई? स्वेट ग्लैंड्स हर ज्यादा, है ना, स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा होती है यहाँ पर, और ऑयली होती है, इसलिए चेहरा चमकता रहता है। ठीक है, देन लेक्सिटी, तो फेशियल स्किन जो है वो फैसिलिटेट्स द रैपिड स्प्रेड ऑफ एडिमा। एडिमा मतलब समझते बेटा? एडिमा मतलब पानी का भर जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, रीनल एडिमा अपीयर्स फर्स्ट इन आईलिड्स एंड फेस। जब भी कोई पेशेंट आप देखें कि उसके चेहरे पर और आंखों के आसपास सूजन है, तो आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है, क्लू मिलता है, इसको कोई किडनी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो सबसे पहले फेस पर ही एडिमा अपीयर होता है, स्वेलिंग आ जाना। ओके, पफी फेस होता है ना, सूजा सूजा सा चेहरा। देन फिक्सिटी, हमारे फेस के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर स्किन बहुत ज्यादा फिक्स है, टाइट कंपार्टमेंट, जैसे नोज, है ना, ईयर्स। तो यहाँ पर छोटा सा बॉइल, थोड़ी सी फुंसी हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, बॉइल, है ना, एप्सिस, छोटा सा भी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ड्यू टू दी फिक्सिटी ऑफ स्किन। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ज्यादा होता है। तो मोर फैट इज फाउंड इन द बक्कल रीजन, जो हमारा गाल का एरिया है, यहाँ पर बक्कल रीजन के अंदर फैट ज्यादा होता है। एंड एब्सेंट फ्रॉम आईलिड्स, और आईलिड्स बिल्कुल खोखली होती है, देखो आप उठा के देखो, है ना, आंख के जस्ट नीचे आप चमड़ी बिल्कुल खींचा जाएगी, ऊपर वाली भी खींचा जाएगी, तो खाली होती है। द स्किन ऑफ फेस इज थिक एंड वेरी इलास्टिक बिकॉज फेशियल मसल्स आर इंसर्टेड इनटू इट। सारी फेशियल मसल्स इसी के ऊपर इंसर्ट होती हैं, इसलिए थोड़ी इलास्टिक भी होती हैं और थिक भी होती हैं। और इसी वजह से जो फेशियल वुंड्स हैं वो गैपिंग वुंड्स होते हैं, मतलब अगर आप कोई घाव हुआ है तो वो गैप कर देगा, फैल जाएगा जल्दी से। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द स्किन। नाउ सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द फेस के अंदर क्या है? इसके अंदर हमारी
फेशियल मसल्स आती है, फेशियल वेसल्स आती है, नर्व्स, मसल्स, वेसल्स, नर्व्स और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फेस, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल फेशिया हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे, मसल्स हो जाएंगी, वेसल्स हो जाएंगी, नर्व्स हो जाएंगी और अमाउंट ऑफ फैट रहेगी। तो हम दो चीजों को आगे डीप में देखेंगे। देन डीप फेशिया, तो डीप फेशिया फेस में अब्सेंट होता है एक्सेप्ट सिर्फ पैरोटिड रीजन, पेरा मतलब अराउंड, ओटिक मतलब कान के, और ग्लैंड तो पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर कान के आसपास एक ग्लैंड होती है, इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर इस साइड पे, यहाँ पर एक अपने को डीप फेशिया मिलेगा, प्लस एक बक्सीनेटर यहाँ पर अपने को डीप फेशिया मिलेगा। तो यहाँ पर बक्को फेरिंजियल फेशिया कहलाता है, जो बक्सीनेटर के पास मिलता है वो बक्को फेरिंजियल फेशिया कहलाता है, और पैरोटिड फेशिया कहलाएगा एक अपना। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड के आसपास जो मिलेगा वो पैरोटिड फेशिया कहलाएगा। इज इट क्लियर? नाउ मेन इंपॉर्टेंट चीज मसल्स ऑफ द फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरे खुद के अपने बनाए हुए कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको बिल्कुल याद होंगे। तो हमारे फेस में क्या क्या होती है, आईलिड्स होती हैं, है ना, आईलिड्स मतलब अपनी पलकें, देन नोज है, माउथ है, स्काल्प है ना, और स्काल्प पे तो अलग एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर लूंगा मैं आपको, बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना। देन नेक है और ईयर है, तो हर एक की अपनी अपनी एक मसल्स हैं। आईलिड्स के अंदर तीन मसल मिलती है, LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इससे याद रखना। एल फॉर लिवेटर, उठा के रखने वाली, पाल्पेब्रई मतलब पलकों को, सुपीरियोरिस ऊपर की तरफ, देन आर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो हमारा ओरल चीज है, आर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है, सॉरी आंख के चारों तरफ घूमने वाली, ऑक्यूलाई, ठीक है, तो चारों तरफ से घेर के रखने वाली। देन कारुगेटर सुपरसिलाई, ये हमारी नोज के बिल्कुल यहाँ पर मिलती है, कारुगेटर मसल यहाँ पर। ठीक है, ये आर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई हो जाएगा, ये कारुगेटर सुपरसिलाई, यहाँ पर आपकी लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस, ये तीन मसल हो गई। ठीक है, LOC से याद रखेंगे आप इसको। ठीक है, आईलिड्स की मसल। देन हमारी नोज की मसल है, तो नोज के अंदर एक तो प्रोसेरस होती है, एक नेरिस होती है। तो प्रोफेसर नारायण दास से मैंने याद किया, PND, प्रोफेसर नारायण दास। तो प्रो फॉर प्रोसेरस, प्रोफेसर से, नारायण से, एन फॉर नेरिस या नेसाई, तो नेसाई में कॉम्प्रेशर और डायलेटर, जो हमारी ये नथुने होते हैं नाक के, है ना, ये अपने नाक, ये लाइक दिस, ये नाक है हमारी, है ना। तो ये है ना, ये नेजल ओपनिंग्स को खोलने वाली, सिकोड़ने वाली, इस नेजल ओपनिंग को, यहाँ पर नेजल ओपनिंग है अपनी, ठीक है, एक इस साइड है एक इस साइड है, ये दो साइड होती है। तो नेरिस, तो इनको खोलने वाली और एक बंद करने वाली, डायलेटर एंड कंप्रेशर। एंड डिप्रेसर सेप्टाई, डिप्रेसर सेप्टाई यहाँ पर होगी, दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिप्रेसर सेप्टाई है ना, ये हमारी नाक है ऊपर से, ये नाक है मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये अपर लिप है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये लिप। तो यहां पर डिप्रेसर सेप्टाई यहां पर होगी। इज इट क्लियर? देन माउथ की मसल्स देखें आप, इसमें भी एक फार्मूला है, लव लव बेबी लव, RMO जुम जुम डिप डिप वाला, ये मैंने याद करने के लिए मेरे खुद का बनाया था, आप लोग इससे याद रखें इसको। L फॉर लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलिक्विनेसाई, मतलब लिवेटर मतलब उठा के रखने वाली, लेबाई मतलब अपने लिप्स को, सुपीरियोरिस ऊपर की तरफ, एलिक्वी साथ साथ में, नेसाई नाक की जो नथुन है इनको भी उठा के रखने वाली। तो इतनी बड़ी मसल, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलिक्वी नेसाई। देन अगेन L फॉर लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, सिर्फ अब होंठ को उठा के रखेगी। इज इट क्लियर? देन बेबी से B, तो बक्सीनेटर गाल की मसल है ये, मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे सब चीजें। देन लव लिवेटर एंगुलाई ओरिस, जो अपना माउथ एंगल है, ये वाला एंगल, इसको उठा के रखने वाला, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, है ना, ठीक है। देन R फॉर राइसोरियस, जो हम दांत दिखाते हैं, मतलब दांत दिखाइए, तो दांत दिखाने में जो मसल इस्तेमाल हो रही है वो राइसोरियस, है ना। देन M फॉर मेंटेलिस, चिन के पास मिलने वाली, यहां पर मेंटेलिस। इज इट क्लियर? देन आर्बिकुलरिस ओरिस, हमारे मुंह को चारों तरफ से घेरने वाली, ये वाली आर्बिकुलरिस ओरिस। जब हम सीटी बजाते हैं तो बक्सीनेटर और आर्बिकुलरिस ओरिस, ये जो मुंह में सीटी बजाई, विस्लिंग की है, तो उसमें हमारे काम में आती है आर्बिकुलरिस ओरिस एंड बक्सीनेटर। देन झुमझुम डिप्डियोलर, ZM जाइगोमेटिक मेजर, हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए, जाइगोमेटिक माइनर इसमें काम आएगी। तो झुम झुम, ZM जाइगोमेटिक मेजर, जाइगोमेटिक माइनर। देन डिप डिप मतलब डिप्रेशर, तो डिप्रेशर लेबाई इंफीरियरिस, नीचे के होंठ को डिप्रेशर लेबाई, डिप्रेस करने वाली, है ना। और डिप्रेशर एंगुलाई ओरिस, मुंह के एंगल को, ये मुंह का एंगल है, हंस रहा है, ये क्या हुआ, सुपीरियरिस हुआ, है ना।
ठीक है। लिवेटर एंगुलाई ओरिस हुआ ये वाला मूवमेंट में, और डिप्रेसर इस टाइप से हुआ, ये सेडनेस के अंदर, तो डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। याद आया आपको, समझ में आया सारी चीजें। देन स्काल्प, स्काल्प मतलब अपनी, हाँ, यहाँ की खोपड़ी की जो मसल है ना, वो आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। तो इसमें ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस है बेटा, स्काल्प के अंदर दो मसल है। ऑक्सीपिटो पीछे से आई है, फ्रंटेलिस आगे तक आई है ना, जो हमारी आईब्रो है ना, वहां तक आईलिड्स जो है, ठीक है, वहां तक वहां अटैच होती है आगे। देन टेम्पोरोपेराइटेलिस, टेम्पोरल और पेराइटल बोन तक जाने वाली टेम्पोरोपेराइटेलिस स्काल्प की मसल हो जाएगी। देन मसल्स ऑफ द नेक है, एक ही इसके अंदर प्लेटिज्मा, है ना, जब हम फ्लाइट एकदम से हमारी सांसें ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है, तो एकदम करते हैं ना, तो जो गले के अंदर जो बारीक बारीक मसल्स होती हैं, है ना, एकदम यहाँ पर, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, इसी में बना के बताता हूँ। देखो, ये हमारा नाक है, ये होठ है, सॉरी, ये होठ है, ये अपना, है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये नेक वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, ये प्लेटिज्मा होती है, चारों तरफ से बारीक सी मसल होती है, सुपरफिशियल होती है, प्लेटिज्मा। इज इट क्लियर? दिस इज प्लेटिज्मा, पॉइंट ऑफ प्लेटिज्मा, याद रखना है इसको, ठीक है। देन मसल्स ऑफ द ईयर, कान के आसपास, तो इसमें तीन होती हैं, एएसपी, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर ऑरिकल, सुपीरियर ऑरिकल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर।